स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 नदी घाटी की सभ्यता या बात करें हड़प्पा की सभ्यता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो उपयोगी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा। इससे आपको और हमें दोनों को लाभ प्राप्त होने वाला है। चलिए अब समय को व्यतीत किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला प्रश्न है, यहाँ पर आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला प्रश्न दिया गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। आपके पास तीन ऑप्शन है, ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता या अर्ध नगरीय सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगरीय सभ्यता। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर नहीं पता है तो कॉपी करने का प्रयास मत करिए। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपको 4 सभ्यताएं पढ़नी होती है। फिलहाल मुझे ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, ये आपके देखिए हाफ ईयरली एग्जाम हो, कम्पिटेटिव एग्जाम हो या कोई भी अदर एग्जाम हो, वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। अगर आप ये अभी से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप क्वालिफाई कर पाएंगे आगे की चीज़ों को, है ना। चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत 4 आपको सभ्यताएँ पढ़नी होती हैं। पहली सभ्यता होती है हड़प्पा की सभ्यता, ठीक है, जो इस चैप्टर का नाम है। और दूसरी होती है मोहनजोदड़ो की सभ्यता, ठीक है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। उसके बाद तीसरा आता है चनहूदड़ो, क्या, चनहूदड़ो की सभ्यता। और चौथी सभ्यता आपको पढ़नी होती है सुतका गेंडोर की सभ्यता, सुतका गेंडोर। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके चारों सभ्यताओं के विषय में जान लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपको 4 सभ्यताओं को पढ़ना होता है। नंबर 1 हड़प्पा की सभ्यता, नंबर 2 मोहनजोदड़ो की सभ्यता, नंबर 3 चनहूदड़ो की सभ्यता और नंबर 4 सुतका गेंडोर की सभ्यता। अब बात करते हैं हड़प्पा की सभ्यता। देखिए हड़प्पा की सभ्यता की खोज की बात करें तो सन 1921 में इसकी खुदाई हुई थी और इसकी खुदाई दयाराम शाहनी जी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज और खुदाई सन 1921 में हुई थी और इसकी खुदाई दयाराम शाहनी जी ने की थी। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। इसकी खुदाई सन 1922 में हुई थी और इसकी खुदाई किसने की थी? राखल बनर्जी जी ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चनहूदड़ो की सभ्यता। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सिर्फ बताए दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा अगर विस्तार में बताया तो ये क्लास थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और वीडियो अपलोड करने में मुझे भी थोड़ा सा परेशानी का सामना करना हो सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप अपनी पुस्तक से पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, चनहूदड़ो की सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसमें फीमेल से संबंधित वस्तुएँ पाई गई थी और इसकी खोज गोपाल चंद्र मजूमदार जी ने की थी, चनहूदड़ो की। ठीक है, यहाँ पर वे वस्तुएँ कौन कौन सी थी जो फीमेल से संबंधित पाई गई, जैसे काजल, मनका, सुई धागा, लिपस्टिक, है ना, फीमेल से संबंधित वस्तुएं पाई गई थी। सुतका गेंडोर की बात करें तो ये जो है ये दाश्क नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सुतका गेंडोर ये दाश्क नदी के किनारे स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी क्या है, पूर्वी छोर क्या है, ठीक है, दक्षिणी कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। ठीक है, तो आप अपने पुस्तक से उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं मोहनजोदड़ो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब। और कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। व्यापार, देखिए जो हड़प्पा वासी थे ये व्यापार किस देश से करते थे? तो इराक देश या मेसोपोटामिया से ये व्यापार किया करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे। ठीक है, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है, सही जोड़ों का मिलान करना है। ठीक है, रोपड़ कहाँ स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब में। ठीक है, अगर हम रोपड़ की बात करें तो ये पंजाब में स्थित है। कालीबंगा की बात करें तो ये राजस्थान में स्थित है। लोथल की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है और दैमाबाद की बात करें तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपने सही मिलान भी कवर कर लिए और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है क्या?
कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? जो कांसे की बनी नर्तकी थी ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई या हड़प्पा कालीन नगर से प्राप्त हुई? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कांसे की बनी नर्तकी जो थी ये हड़प्पा कालीन नगर या मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक टॉपिक है जो आपको अलग से पढ़ना होता है। ठीक है, आपकी पुस्तक में अभी दिया नहीं गया है ये विशेष तौर पर इसका विषय। ठीक है, उसके बाद है कि हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार किस देश के साथ होता था? तो हड़प्पा के लोगों का विदेश व्यापार मेसोपोटामिया का जो एक, देखिए मेसोपोटामिया तो वहाँ का एक स्थान है या स्थल है, इराक देश के साथ होता था। ठीक है, हड़प्पा के लोगों का विदेश जो व्यापार था वो इराक देश या बात करें मेसोपोटामिया के साथ होता था। देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अंतर्गत 3 सभ्यताएं आपको पढ़नी होती है मेसोपोटामिया के अंतर्गत। असीरिया की सभ्यता, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। असीरिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता, और तीसरी आती है, तीसरी मुझे याद नहीं है अभी। ठीक है, असीरिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया, और तीसरी सोमेरियन की सभ्यता, हाँ मुझे याद आ गया, सोमेरियन की सभ्यता। ये 3 सभ्यताएं आपको पढ़नी होती है मेसोपोटामिया के अंतर्गत। कौन कौन सी? असीरिया की सभ्यता, कैल्ड्रिया की सभ्यता और सोमेरियन की सभ्यता। ये 3 सभ्यताएं आपको मेसोपोटामिया के अंतर्गत पढ़नी होती है, बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, देखिए लिखा होना चाहिए था कागज लेकिन लिखा है मगज। ठीक है, तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो कागज का सर्वप्रथम आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि चीन में सर्वप्रथम किसका आविष्कार, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता नील नदी का वरदान के नाम से प्रसिद्ध है? तो मिस्र की सभ्यता जो थी ये नील नदी के वरदान के नाम से प्रसिद्ध है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके ये हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम या फिर बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर टिप्पणी आपको लिखना है, तो ये टिप्पणियाँ जो हैं ये आप अपनी पुस्तक में देखकर इसे नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए एक क्वेश्चन लाए हैं, वो क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको पता है, और अगर नहीं भी पता है फिर भी आप बताने का प्रयास करें। प्रश्न है कि गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दनादन ये किस प्रतियोगिता के खेल से संबंधित है, या ये जिस खेल से संबंधित है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट का जो नाम होता है हिंदी में बात करें तो गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दनादन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।